अगर आपके डोंकी पंप में इस तरह का मसला आ जाएगा, अंदर गारा बन जाए, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी मुकम्मल सर्विस और इसके ख़राब होने की वजह सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसको मुकम्मल सर्विस करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि इस तरह की ख़राबी क्यों आती है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। सबसे पहले अगर ग्लैंडोरिया आपकी लीक हो रही हो तो आपने इस नाब को निकाल के देखना है कि अंदर पानी तो नहीं गया। अगर अंदर पानी चला जाए तो इसकी ये जो ऑयल होता है इसमें जब पानी मिक्स होता है तो इस तरह एक गारा सा बन जाता है जो कि पंप को जाम करके मोटर को जला सकता है और पंप भारी हो जाता है इससे। ये आप देखें कि बिल्कुल जो है ये अंदर इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये मैंने इसकी टिक्की उतारी है और दूसरी साइड वाली टिक्की मैं उतार के आपको इसकी मुकम्मल सर्विस करने का एक तरीका आपको बताऊंगा। और पिछली वीडियो जो आपको मैंने फ़ोटो दिखाया है उसमें मैंने मुकम्मल तरीका बताया है कि इसमें ग्लैंडोरी डालने का मुकम्मल तरीका क्या है, किस तरह आप ग्लैंडोरी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने दोनों टिक्कियाँ खोल ली हैं और उसके बाद जो है इसके व्हील का मैं नट खोल रहा हूँ। इसके अंदर एक काटर होती है, इसको दो तरीक़ों से खोला जा सकता है। जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके साथ बिल्कुल एक अनाड़ी बंदा भी आसानी के साथ खोल सके। नट इसका मैंने खोल लिया, उसके बाद मैं हथौड़ी के साथ इसको एक जैसा करके ठोक के निकालूंगा व्हील को। तो ये आप देखें व्हील निकल गया है। और इसके अंदर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो काटर होती है ये एक टक बना होता है, कट बना होता है, उसमें ये काटर देते हैं ताकि ये स्लिप ना हो। उसके बाद ये दो काबले लगे होते हैं, 13 नंबर के काबले होते हैं, इनको खोल लेना है। ये आप अगर चाहें तो पुल्ली लगी रहे, इसकी जो व्हील था वो लगा रहे, उसके साथ भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो नया बंदा हो उसको इस व्हील को उतार लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर करेंट सेट होता है तो वो थोड़ा निकालना ये इस तरह अगर निकालेंगे तो आसानी के साथ निकलेगा। तो इस तरह अंदर इसका एक चिमटा है जो आगे पिस्टन में लगा हुआ है। तो इसका मैंने करेंट सेट निकाल लिया है। अब इसको मैं निकालूंगा। इसको निकालने के लिए आप जो अंदर बना हुआ है चिमटा उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये आसानी के साथ निकल आया है। ये आप देखें ये चिमटा आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इसकी हम मुकम्मल सर्विस करेंगे इस वीडियो में। ये देखें कितनी अंदर इसकी हालत जो है ख़राब नज़र आ रही है। ये इधर से आप दो नट खोल के आप टी राड को भी बाहर निकाल सकते हैं और इसका पिस्टन जो है वो भी निकाल सकते हैं बाहर। लेकिन उसको निकालने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसकी इधर ही सर्विस करेंगे। तो इस तरह खोलने के बाद हर चीज़ निकालने के बाद इसको उल्टा देना है। उल्टा करने के साथ ये सब कुछ निकल आएगा अंदर से। जब पानी ऑयल में मिक्स हो जाता है तो उसकी लुब्रिकेशन नहीं रहती, चिकनाहट ख़त्म हो जाती है, जिसके साथ पंप जो है वो भारी हो जाता है और मोटर पे लोड पड़ता है, पंप भारी हो जाता है और मोटर पे लोड पड़ता है और मोटर के जलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने 2 महीने बाद 3 बाद जब अगर इस तरह ग्लैंडोरी लीक हो तो आपने इस नाब को निकाल के देख लेना है। तो इसको आपने इस तरह के कपड़े के साथ अच्छी तरह उंगलियों के साथ साफ़ कर लेना है। अभी इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है, कपड़े के साथ इसको खुश्क करना है। ये जो अंदर इसका ऑयल ख़राब हुआ है इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और इस चिमटे के अंदर पेचकस के साथ कपड़े डाल के या किसी चीज़ के साथ अच्छी तरह साफ़ करना है। मुकम्मल इसको एक दफ़ा खुश्क कर लेना है और तसल्ली के साथ इसको साफ़ करना है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, इसको आप घर पर ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बंदा इसको आसानी के साथ इसकी सर्विस कर सकता है। अब मैं इसके जो बकाया पार्ट्स हैं उसको मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगा। इसको भी इसी तरह अच्छी तरह साफ़ करना है और फिर इसके अंदर भी कपड़ा डाल के इसको मैं साफ़ करके आपको दिखाऊँगा। इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह ब्रश के साथ इसकी सर्विस करेंगे। दोस्तों ये इसका करेंट सेट होता है, यानी ये चीज़ें होती हैं जब आपका डोंकी पंप ज़्यादा शोर करने लग जाए तो ये लूज़ हो जाता है, जिसको मैंने आपको पहले साफ़ करके दिखाया। इसके अंदर वो बुश बना होता है, इसमें ये शाफट होती है, इसके आगे वो व्हील लगता है
और अंदर जो चिमटा है उसमें इसको अंदर ये जाता है, और इस तरह जब व्हील घूमता है तो ये आगे पीछे सिस्टम के साथ राड को आगे पीछे करता है, तो मोटर हमारी जो है वो पानी उठाती है, वाल में प्रेशर बनता है। तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी दे दूंगा जिसमें और भी डोंकी पंप की रिपेयर की वीडियो पड़ी हैं, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पर विज़िट करके उसको देख सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये मैं इसको ब्रश के साथ और मिट्टी वाले तेल के साथ इसको धोऊंगा। अच्छी तरह धो लेना है इसको और कपड़े के साथ फिर खुश करना है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको फिट करने का तरीकाकार क्या है। इसी तरह आपने फिट नहीं करना, धोने के बाद मैं दिखाता हूँ कि इसको किस तरह फिट करना है। ये इधर आप अभी देखेंगे तो एक सुराख होता है, उसको भी खुलाना है, उसके अंदर से एल जाता है, अंदर वाली जो शाफ्ट आपको नज़र आ रही है। अच्छी तरह इसको धो लेना है, जो भी इसके ऊपर जंग वगैरह लगा हुआ है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और ये टिक्कियाँ लगाने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाद औक़ात ये टिक्कियाँ जो हैं लूज़ हो जाती हैं, तो इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, ताकि ये जो मिट्टी वाला तेल है इसमें तो चिकनाहट नहीं होती, तो इसको अच्छी तरह खुश कर लेना है। जो भी इसके अंदर जंग वगैरह है उसको सही साफ़ कर लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके भी अंदर मिट्टी वाला तेल डाल के इसको भी अच्छी तरह धो लेना है। मैंने वो बोकियों वाला राड नहीं निकाला, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इधर से ही इसकी सर्विस हो जाती है। अब मैं इसको साफ़ कपड़े के साथ अंदर से खुश कर रहा हूँ, ताकि अंदर को कचरा वगैरह ना रह जाए। इस तरह उल्टा के मिट्टी वाला तेल जो है वो निकाल लेना है। आप पेट्रोल के साथ भी इसकी सर्विस कर सकते हैं, मिट्टी वाला तेल हो, पेट्रोल हो। इसको धोने के बाद अच्छी तरह खुश करना है। अब ये जो आप देखेंगे, जो मैंने जिनको ये सामान को मैंने धोया है, इस पर अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है, और इस पे भी लगा लेना है ऑयल, और इसको इस तरह डाल के एक दफ़ा चेक कर लेना है कि ये जाम तो नहीं है, ये बिल्कुल इजी चल रहा है। और इस साइड को भी अच्छी तरह जो है साफ़ कर लेना है, और इस पे भी ऑयल लगा लेना है। अब इसमें मैं फ़िट करने का आपको तरीका बताऊंगा कि जो दो तरीक़ों से फ़िट किया जा सकता है। इसको इसके अंदर डाल के भी फ़िट कर सकते हैं। अभी आपने देखना है कि ये जो अंदर चिमटा है इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, उंगली के साथ आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर इस तरह आपसे फिट ना हो तो आपने ये बैर वाला जो हिस्सा है उसको निकाल लेना है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस तरह अगर मुश्किल लगे तो इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद भी आप फिट कर सकते हैं, वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। अगर इस तरह आप फिट कर सकें तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें इस तरह मुश्किल लग रहा है, तो इसको आप निकाल के इसके साथ ये आप आसानी के साथ अंदर दाखिल हो जाएगा। ये आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, दो तरीक़ों से आप इसमें फ़िट कर सकते हैं। अब ये जो शाफ्ट आपको नज़र आ रही है इसको आपने दरमियान में रखना है। इस तरह दरमियान में रखने के बाद फिर इसको आगे बिठाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल दरमियान में है। अब ये देखें, इसको दरमियान में रख लेना है इस तरह करके।
और फिर इसको इस तरह बिठा देना है। तो ये कितना आसानी के साथ बैठ गया है। और उसके बाद इधर एक जैन होता है, उसका भी ख्याल रखना है। अगर इधर जैन नहीं होगा तो इधर से एल निकलेगा। और दोस्तों इसकी जो एल सील होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एल सील ये मेरे हाथ के बिल्कुल करीब होती है। जिस साइड पे पुली लगती है ये रबड़ की आपको सील नज़र आ रही है, ये एल सील होती है। अगर इधर से एल निकले तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह खोल कर इधर आप एल सील डाल सकते हैं। ये सैंपल अगर साथ ले जाएंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगी। अब एक जैसे घर के ये जो काबले हैं इनको टाइट कर देना है। एक जैसे टाइट करने के बाद ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें अब इसको फिट करने के दो तरीके हैं। इस व्हील को अगर इस तरह आसानी के साथ आगे चला जाए तो ठीक है, अगर ना जाए तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। ये देखें, ये मैंने इसको ठोका है और ये जो पहले वाला काबला है ये नहीं लग रहा। अब मैं और इसको बिठाऊंगा तो इसको ज़्यादा नहीं ठोकना, नहीं तो ये इधर से ये टूट सकता है। अब ये काबला देखना कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये काबला नहीं लग रहा और मैंने इसको ठोका है और ये आगे नहीं जा रही और काबला नहीं लग रहा है, इसको कि नहीं पकड़ रहा। तो उसके लिए दोस्तों आपने थोड़ा लंबा काबला लेना है। लंबा काबला लेके उसको इस तरह आप टाइट करेंगे तो ये जो अंदर शाफट है ये पुल्ली के साथ काबले के साथ बाहर आ जाएगी। और काबला टाइट करते जाना है। जब ये बाहर आ जाए, बराबर हो जाए, हथौड़ी के साथ ज़्यादा नहीं ठोकना, ये टूट सकती है ज़्यादा ठोकने से। तो इस तरह अब मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा काटर डाल के कि अब जो है वो अंदर वाली जो शाफट है वो बाहर आ गई है, इस व्हील के तकरीबन करीब आ गई है। अब मैं जो पहले वाला नट जो पहले इसका लगा हुआ था काबला उसको लगा के दिखाऊंगा। तो अब आप देखें तो काबले ने पकड़ लिया है। तो ये इसका तरीकाकार था। अब ये जो आप देख रहे हैं टिक्कियाँ, इस पे आप सिलिकॉन लगा सकते हैं या इस तरह स्मूथ बाउंड भी लगा सकते हैं। अगर ये लूज़ हो तो आप स्मूथ बाउंड लगा के इसको छोड़ सकते हैं। जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने चलाना है। नहीं तो आप इसमें थोड़ी पैकिंग डाल के भी, किसी बारीक कपड़े की या शॉपर की पैकिंग डाल के भी आप इसको आगे बिठा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको बगैर एल के नहीं चलाना, तो इसमें एल डालना है फिर इसको चलाना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हौसला अफजाई के लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, तो इससे खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।